जेएसएस न्यूज खबर हजारीबाग। पदमा प्रखंड की बड़ी घटना, लाखों रुपया की लालच में मासूम पत्नी को मार डाला। देखिए यह रिपोर्ट। 9 अक्टूबर को पदमा से भद्रकाली जाने वाले रोड पे लाठी के नजदीक एक एक्सीडेंट की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। जब पुलिस वहां जांच करने के लिए गई तो वहां पे दिखा कि एक महिला वहां पे मृत पड़ी हुई है, एक पुरुष बेहोशी के दौरान पड़ा हुआ है और दोनों को पुलिस को उठा करके इसको जांच के लिए हम लोग भेजे हॉस्पिटल, जहाँ पे सदर हॉस्पिटल में महिला को मृत घोषित कर दिया गया और जो लड़का था, लड़के ने अपना वहां से रेफर करा के आरोग्य में अपना इलाज कराया। बाद में लड़का फिट होकर के अपने घर आया और जब उसका क्रियाकर्म लड़की का चलने लगा, इस पीरियड में तीसरी दिन जब उसकी जांच किया, वहां पे लोगों ने देखा तो बताया कि इसके तो कहीं बॉडी पे कोई खरोंच तक नहीं है, जबकि लड़के द्वारा बताया जाता था कि एक्सीडेंट में उसकी पत्नी की मृत्यु हुई है। तो लोगों ने वहां पे जांच किया, उसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस जब वहां पे गई, पुलिस ने भी प्रथम दृष्टया वैसा ही सही पाया। फिर हम लोगों ने इस पे आकर अनुसंधान प्रारंभ किया है और वर्तमान में हम लोगों ने उसको अभी थाना में पूछताछ हेतु लाया और हम लोगों ने जब सर्च किया तो वास्तव में उसके बॉडी पे कहीं भी लड़के के, जो मुकेश कुमार मेहता है, उसके बॉडी पे कहीं भी कोई भी खरोंच के दाग नहीं थे। यहाँ तक कि उसके जिस बाइक को दुर्घटना कारित होना बताया जाता है, उसके बाइक का भी हम लोगों ने गहनतापूर्वक निरीक्षण किया है, लेकिन किसी भी जगह कोई भी खरोंच बाइक में भी नहीं है। साथ ही साथ ये अपना एक्सीडेंट दिखाने के लिए जो अपना हेलमेट था उसको झाड़ी में फेंक दिया था, छुपा दिया था। फिर हम लोगों ने इसका स्वीकारोक्ति बयान लिया, जहां पे उसने कबूल किया कि हाँ मैंने हेलमेट मार करके और उसको जब बेहोश हो गई तो फिर एक हाथ से मुंह दबाया और दूसरे हाथ से उसके गला को दाब करके मार दिया हूँ। इसके बाद हम लोग बोले कि हेलमेट कहाँ है, तो हेलमेट के संबंध में उसने बताया कि हम वहां छुपा के रखे हैं, वहां ले जा करके वो हम उसको रिकवर करा सकते हैं। फिर हम लोगों ने उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पे हेलमेट रिकवर किया और हेलमेट में कहीं भी कोई खरोंच नहीं है, ना हेलमेट का सामने का शीशा कहीं टूटा या कोई भी ऐसा देखने से प्रथम दृष्टया ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि वो दुर्घटना हुआ है। इसके बाद हम लोगों ने उसके कपड़े को खोल करके और पूरा उसके बॉडी का सर्च किया है। वास्तव में कहीं कोई उस पर कोई खरोंच नहीं है। और जब हम लोगों ने और अनुसंधान से प्रारंभ किया तो पता चला कि इसका जो है, और कुछ दिन पहले इसने अपनी वाइफ का इंश्योरेंस कराया था, बीमा कराया था LIC में, और बीमा को क्लेम करने के लिए ही प्री प्लान के तहत बीमा कराया गया था। प्री प्लान के तहत अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई है ताकि बीमा को क्लेम करके वो उस पैसे को अपने लाभ के लिए प्रयोग कर पाए। अभी प्रथम दृष्टया ये मामला है और उसके कुछ और लोगों की संलिप्तता उसके मृतिका के पिता ने बताया है, जिस पर हम लोग अग्रतर अनुसंधान करेंगे और देखेंगे कि इसमें कितने लोग और शामिल हैं। जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उस पर अग्रतर अनुसंधान में कार्रवाई करेंगे। इसमें मामला दर्ज हो गया क्या? या ये मामला दर्ज हो गया है और हम लोग उसको और भी एविडेंस हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया है और हम लोग अब उसको जेल भेजने की तैयारी कर। कितने लोगों पर मामला दर्ज हुआ है? वर्तमान में अभी इस लड़के मुकेश कुमार महतो पर दर्ज हुआ है, परंतु और उसके नजदीकी और रिलेशन के बारे में भी उसमें लिखा हुआ है, तो उस पर भी हम लोग जांच करने के उपरांत इसको डिस्क्लोज करेंगे। तो लड़के को सर न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा? जी हाँ, लड़के को हम लोग न्यायिक हिरासत में भेजेंगे, क्योंकि पूर्णतः जांच में अभी तक के अनुसंधान में पता चल चुका है कि इसके द्वारा ही अपनी पत्नी की हत्या इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए की गई थी। सर पिछले 3-4 महीने में पदमा में इस तरह का घटना 3 लगभग हो गया सर, जिसमें पत्नी को पति के द्वारा जो है मारा गया। तो इस तरह का घटना को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई उचित कार्रवाई आप लोग का स्तर से कुछ किया जाए, जिससे समाज में एक मैसेज जाए कि इस तरह का घटना ना घटे। ऐसी जितनी भी घटनाएं जो पुलिस के संज्ञान में आती है, पुलिस उसमें कड़ाई से कार्रवाई कर रही है। जो आपने 3 घटनाओं का जिक्र किया, तीनों ही घटनाओं में हम लोगों ने पति को जेल भेजा है और लोगों को स्पष्ट निर्देश है कि जो भी इस तरह की घटना कारित करेंगे वो पुलिस के से बच नहीं पाएंगे। पुलिस के शिकंजे में उनको आना ही आना है और समाज में भी ये बात आनी चाहिए। समाज के लोगों को भी बैठ करके लोगों को बतानी चाहिए कि ऐसा कुछ करोगे तो पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। और ये अब धीरे धीरे मुझे भी लगता है कि ये कुछ सामाजिक प्रॉब्लम है। समाज में जागरूकता का कार्यक्रम भी हम लोग चलाएंगे ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके और समाज की समरसता बनी रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर।